नमस्कार दोस्तों, सीधा ज्ञान ऑन शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मूविंग एवरेज के बारे में। मूविंग एवरेज क्या होता है, मूविंग एवरेज का काम क्या है, मूविंग एवरेज ट्रेडिंग व्यू में हम लगाते कैसे हैं, इन सब बातों के ऊपर चर्चा होगी। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो नई नई वीडियो मैं डालता हूं उन सब की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे और आप लोगों के पास जानकारी आते रहे। अब ज़्यादा देरी ना करते हुए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू के अंदर हम मूविंग एवरेज कैसे लगाते हैं और इसका इस्तेमाल क्या है, ये क्या होता है। सबसे पहले मूविंग एवरेज के बारे में बात करेंगे कि मूविंग एवरेज दोस्तों, मान लीजिए हम किसी शेयर में 50 दिन का मूविंग एवरेज लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि 50 दिन की जो शेयर की क्लोजिंग है उसको हम जोड़ लेते हैं और फिर उसको 50 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 50 दिन का मूविंग एवरेज। अब इसको हम लगाते कैसे हैं, तो इसके लिए दोस्तों हमने क्या करना है, हमने जाना है इंडिकेटर्स पे। इंडिकेटर्स ये आप देख पा रहे होंगे, ये ऊपर यहाँ पे इंडिकेटर्स है। इसमें ये पूरा का पूरा एक इंडिकेटर्स में ये आ जाएगा। देखिए पूरी की पूरी ये एक सीरीज है, इसमें सारे इंडिकेटर्स हैं। तो हम इसमें नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे दोस्तों, नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो इसमें देखिए ये यहाँ पे मूविंग एवरेज है। तो मूविंग एवरेज पे दोस्तों हम क्लिक कर देंगे। मूविंग एवरेज पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो मूविंग एवरेज यहाँ पे हमारा, ये मूविंग एवरेज यहाँ पे हमारा लग के आ जाएगा। अब हमने एक चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, मूविंग एवरेज जब भी लगाना है, मूविंग एवरेज हम 3 लगाएंगे। और वो लगाएंगे कैसे, मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा। वीडियो आपको पूरी देखनी है, नहीं तो स्किप हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 3 बार क्लिक कर देंगे, ताकि हमारा जो मूविंग एवरेज है वो 3 बार लग जाए। 3 बार क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे 3 बार आ जाएगा दोस्तों। एक बार फिर से क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे हमारा 3 बार आ जाएगा। अब दोस्तों ये देखिए, आप यहाँ देखेंगे ये एक लाइन ड्रॉ हो गई है। अब इस लाइन में हमने क्या करना है, इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाएंगे तो ये मूविंग एवरेज है, यहाँ पे क्या है कि इसका जो कलर है ये ब्लू है। तो अगर हमको कलर चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इसको रेड कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसको रेड कर लिया। और अगर हम इसको लाइन को थोड़ा, इसका जो लाइन का जो साइज है, इसकी जो मतलब ब्रेड्थ है, इसकी मोटाई है, उसको अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये इसको थोड़ा यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, इस लाइन को हम मोटी भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों इनपुट में आ जाएंगे तो ये इनपुट में लेंथ देखो यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हम 200 करेंगे लेंथ को। तो ये क्या होगा दोस्तों, अगर हमारा चार्ट को हम रखेंगे 1 डे में, मैं आपको सारा बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। ये हमने देखिए, हमने क्या किया, हमने चार्ट को कर दिया 1 डे में। अगर 1 डे में कर दिया दोस्तों और यहाँ पर हमने जो डाल दिया ये 202, मतलब यहाँ इसकी जो वैल्यू रखी है मूविंग एवरेज 200 SM में 5, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि ये जो मूविंग एवरेज है, ये मूविंग एवरेज दोस्तों 200 कैंडल्स का है। मतलब इस चार्ट में जो कैंडल है, ये कैंडल एक दिन की एक कैंडल है। तो 200 कैंडल का मूविंग एवरेज जो है दोस्तों, अभी इस शेयर का 100 रुपीज है। मतलब 200 कैंडल जो है डिनोट करती है एवरेज प्राइस 100 रुपीज। तो शेयर इसके ऊपर चल रहा है। अब दूसरा मूविंग एवरेज जो हम रखेंगे दोस्तों, वो रखेंगे हम यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे और इसको हम यहाँ पे जो लेंथ है इसको हम कर देंगे 100। और वही सेम 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 चीज़ इसमें करेंगे हम। यहाँ पे स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाने के बाद ये जो कलर है, कलर को हम रेड कर लेंगे। और इसकी लेंथ 200 वाले जो इसकी जो मोटाई है मूविंग एवरेज की, जो 200 वाला मूविंग एवरेज है उससे थोड़ी कम रखेंगे हम यहाँ पे। तो ये हमारा मूविंग एवरेज हो जाएगा दोस्तों। ये जो मोटी लेंथ है ये 200 दिन का मूविंग एवरेज हो गया, और ये वाली जो लेंथ है ये हमारी होगी 100 डे मूविंग एवरेज। अब हमने क्या करना है दोस्तों,
हमने एक मूविंग एवरेज हम और लगाएंगे, हम वापस जाएंगे मूविंग एवरेज में और इसकी सेटिंग सेम करेंगे, इसका कलर हम रेड कर लेंगे और इसकी जो ये लाइन है इसको हम बिल्कुल सबसे पतली रखेंगे, क्योंकि ये जो हमारा मूविंग एवरेज है ये हमारा मूविंग एवरेज है 30 डेज का। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि मूविंग एवरेज के ऊपर जो है शेयर चल रहा है और मूविंग एवरेजेस जो हैं शेयर के लिए सपोर्ट का काम भी करते हैं। तो मूविंग एवरेज में थोड़ा रिकैप कर देता हूँ। मूविंग एवरेज होता क्या है? मूविंग एवरेज किसी शेयर का मूविंग एवरेज दोस्तों उस शेयर की जिस टाइम फ्रेम में हम चार्ट को देख रहे हैं, मान लीजिए हम वनडे में देख रहे हैं और हमने मूविंग एवरेज लगाया 100 का, तो इसका मतलब ये है कि 100 डे में शेयर का जो प्राइस है, एवरेज प्राइस है, वो इतने रुपए है। और मूविंग एवरेज आप यहाँ देखिए, जो मोटी लाइन है मैंने ड्रॉ की थी, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। उससे ये कम मोटी लाइन लाल कलर में, ये जो है 100 डे का मूविंग एवरेज है। और ये इससे ऊपर जो मूविंग एवरेज है ये दोस्तों 30 दिन का मूविंग एवरेज है। तो मूविंग एवरेज क्या होता है? शेयर के लिए सपोर्ट का काम करता है। आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए मूविंग एवरेज 200 दिन के मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके शेयर ऊपर गया है। अब इसका फायदा क्या है और इससे हम क्या बेनिफिट उठा सकते हैं? तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी ये जो सबसे पतली लाइन है रेड लाइन, ये मूविंग एवरेज 100 डे मूविंग एवरेज को और 200 डेज मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काटता है, ऊपर की तरफ काटता है, तो इसका मतलब ये होता है कि शेयर के प्राइस में अब ट्रेंड आने वाला है। आप देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए, ये जो यहाँ पे ये मूविंग एवरेज है ये है 30 डेज का। इसने 100 डे मूविंग एवरेज को यहाँ ऊपर की तरफ काटा और फिर इसने क्या किया कि इसने 200 डेज मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काटा। तो क्या हुआ कि शेयर का प्राइस जो है एकदम से बढ़ा है। ऐसे ही यहाँ पे इसने क्या किया कि इसने नीचे की तरफ टच किया, जो 30 डे मूविंग एवरेज है इसने 100 डे मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ टच किया, शेयर का प्राइस गिरा है और जैसे ही टच करके ऊपर को चला है फिर से शेयर के प्राइस में बढ़ोतरी आई है। तो हमको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, कोई भी ऐसा पॉइंट बनता है, हम थोड़ा इसमें पीछे की तरफ चलते हैं शेयर में। मेरा एक चीज़ और आपको ये इसके बारे में मतलब दिखाने का मेरा एक और मोटिव है कि जब कभी भी ये तीनों मूविंग एवरेज बिल्कुल मतलब अपने बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं, मतलब जहाँ कहीं भी, ये देखिए ये एक पॉइंट बन रहा है, आप थोड़ा सा इस पर गौर करिएगा। ये देखिए ये वाला ये जो पॉइंट बन रहा है, ये फिक्स पॉइंट जो बन रहा है, जहाँ पे ये तीनों मूविंग एवरेज बिल्कुल आपस में क्लोज हो जाएं या एक ही पॉइंट से बिल्कुल पास से गुजरें, तो इसका मतलब ये होता है। और ये 200 दिन के मूविंग एवरेज को काटते हुए 100 डे और 30 डे मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ निकलता है, तो इसका मतलब ये होता है कि शेयर में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली है। जैसे कि आप ये देखिए यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज को मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। क्या हुआ है कि 30 डे मूविंग एवरेज ने काटा है ऊपर की तरफ और फिर 100 डे मूविंग एवरेज ने भी इसको ऊपर की तरफ काटा है। इसके बाद दोस्तों ये देखिए शेयर का प्राइस यहाँ पे जो शेयर का प्राइस था वो था 20 रुपये और ये यहाँ पे कितना 92 रुपये तक गया है। तो इसके अपोजिट में अगर 200 दिन के मूविंग एवरेज को ये 30 डे मूविंग एवरेज और 100 डे मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे की तरफ काटते हैं, तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि शेयर का प्राइस जो है अब गिरने वाला है। तो आई होप दोस्तों मूविंग एवरेज को कैसे लगाते हैं और इसका क्या यूज़ है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।